नमस्कार दोस्तों। आज ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि कल की तारीख के लिए 8 अप्रैल 2022 के लिए है और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अब कल हम अगर S&P 500 की बात करें तो वाइल जब हम ट्रेड कर रहे थे तो ये काफ़ी ऊपर थे इसके फ्यूचर्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में बहुत कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं बनी है। ऑल्दो कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस तरह के सपोर्ट में प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोर्ट नीचे की तरफ टूटने का अंदेशा काफ़ी रह सकता है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड वापस $103 के आसपास आ गया है। तो बहुत ज़्यादा ये $100 के नीचे फिलहाल सस्टेन नहीं कर रहा है। जो बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो है नैस्डैक। और नैस्डैक हम देख रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी रैली आ रही है यूएस में, वहां बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इसमें ये लेवल क्रिटिकल है। यहाँ पे नैस्डैक को सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये जो है ये ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल S&P 500 में बहुत कुछ कहने लायक नहीं है। वीक इंडेक्स है, रैली सस्टेन नहीं कर रही हैं और उसका असर आप इंडियन मार्केट्स में देखेंगे। ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के बाद एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी बताएंगे जो कि चॉपी मार्केट्स के साथ डील करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीकेंड है, जरा टाइम निकाल के देखिए। अगर हम कल के FII-DII नंबर की बात करें तो FII ने 500 करोड़ बेचा, DII ने भी कुछ छोटा मोटा 40-50 करोड़ बेचा है। तो कल की रैली में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो उससे जो है रैली का ऊपर जाना जो है काफ़ी एक प्रश्न चिन्ह के उसमें आ जाता है और शायद ये शॉर्ट कवरिंग रैली ही थी। तो इसके चलते कल का दिन हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डे था। और अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नर की बातों से बहुत क्लियर है कि अब वो जो अल्ट्रा अकोमोडेशन है उसकी जगह अकोमोडेशन का उनका स्टांस है। और धीरे धीरे यहाँ से पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन वो करेंगे, बहुत तेजी से नहीं करेंगे, लेकिन करना जो है वो अब बहुत क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, परसों की तारीख में हम काफ़ी नीचे बंद हुए थे, कुछ 17,640 के आसपास। परसों का क्लोज 17,640 था। अब कल पॉलिसी से पहले हम बहुत टाइम ये 17,640 के नीचे ट्रेड करें। अगर बैंक निफ्टी में भी देखो तो 37,500 बहुत क्रिटिकल जोन था, जहां हम परसों क्लोज हुए थे। वहां भी हम जो है उस लेवल के नीचे काफ़ी टाइम ट्रेड किए। तो जब आप किसी इंपॉर्टेंट लेवल के जस्ट नीचे काफ़ी टाइम ट्रेड करते हो और ब्रेक नहीं करते, तो वो एक तरह का शॉर्ट ट्रैप बन जाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं कि वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी कैसे प्ले आउट होती है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। ये जो है मैंने ट्रेडिंग व्यू में पिवट्स लगाए हुए, सिंपल पिवट्स हैं। इसमें है CPR/KGS के नाम से ये पिवट है। ये 200 है रेड कलर में, और ये 20 में ब्लू कलर में 20 है। सिंपल मूविंग एवरेजेस, नथिंग फैंसी। अब आप ये देख रहे हैं परसों का जो दिन था, परसों की तारीख में हम
कुछ S3 के आसपास बंद हुए, तो परसों की तारीख में हम काफी ओवरसोल्ड थे। तो जब कभी भी हम ओवरसोल्ड होते हैं तो आपका रिवर्सल प्ले बनने का चांस होता है। तो ये है कंडीशन नंबर 1 के पिछले दिन आप कम से कम S2 के पार हों या करंट डे में S2 के पार हों। ठीक है। नंबर 2 आपने ये देखना होता है कि क्या हम किसी 100 जोन के आसपास हैं, जैसे 17, 500, 600, 700। उसमें फायदा ये है कि आपको वहां ये देखना है कि क्या हम किसी पुट बेस के पास में ट्रेड कर रहे हैं। अब ये निफ्टी ट्रेडर डॉट इन में जाएं तो आपको अंडर ऑप्शंस ये सब मिलेगा, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट। तो यहां आपने देखना है कि 17,700 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो कल जब हम ये 17,600 के आसपास थे तो 17,600 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है। तो पुट साइड पे बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट था, बहुत क्लियर था कि 17,600 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होगा। तो यहां पे आपके पास दो चीजें फेवरेबल हो गई। एक, आप पिछले दिन के S3 पे थे, प्लस पुट में बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, प्लस आपके पास कल के लो पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा था। तो अगर आप ये देखें तो यहां पे आपके पास एक तरह का ये डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही आपने अगर यहां पे एक आप ट्रेंड लाइन बनाएं तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ जो है ये 700 के आसपास, 680 700 के आसपास ये क्लियर था कि मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करने वाली है। तो अगर आप एक साइड पे ओवर स्ट्रेच हों तो आपको ये 3 इंडिकेशंस देखने होते हैं कि क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती, तो थोड़ा बहुत आपको इस स्ट्रैटेजी में ये देखना होता है कि बाजार कहीं ताबड़तोड़ तो नहीं गिर रहे, कहीं ये ट्रेंडिंग डे तो नहीं है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है और मीन रिवर्टिंग टाइप मार्केट है तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है। जैसा कि हम पिछले 4-5 सेशंस में देख रहे हैं कि बाजार ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं और मिड कैप्स में अच्छी बाइंग आ जाती है, और सिर्फ 4-5 निफ्टी स्टॉक्स है जिनकी वजह से वो गिरते हैं। तो यहाँ पे आपने खरीदारी करी तो पहले आप सीधा 700 पे पहुंचे, वहां आपने कंसोलिडेट किया 17,700 पे, और 17,700 से एक और शॉर्ट कवरिंग आई जो आपको 17,840 तक ले गई। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चॉपी कंसोलिडेटिंग मार्केट्स में आपको ये स्ट्रैटेजी काम में लानी पड़ेगी, जहां ओवरसोल्ड से मार्केट वापस जाते हैं और ओवरबॉट से बाजार नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, पिछले दिन जो एक्सपायरी डे था, यहाँ पे आप इनिशियली अर्ली मॉर्निंग S2 पे आ गए। पिछले दिन भी आप S2 के आसपास बंद हुए थे, अगले दिन फिर आप S2 पे आ गए। तो एक ओवरसोल्ड जोन आपका बहुत क्लियर था। तो यहाँ पे ये जो लो है 17,670 का है। दोबारा जब हम ये 17,700 के ऊपर जाने लगे तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। अगेन इसमें कंडीशन है ओवरसोल्ड प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो यहाँ कहीं अगर आप लॉन्ग हुए तो ये 17,780 तक आपको बहुत बढ़िया अपसाइड मिल गई। वीकली ऑप्शंस के साथ ये बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस बहुत तेजी से मूव करती हैं। अब जैसे अगले 3 दिन छुट्टी है, सॉरी, अगला हफ्ता जो है 3 डे वीक है,
तो आपको इस तरह की मूव्स उसमें पकड़नी पड़ेंगी, लंबे चौड़े ट्रेंड शायद आपको नहीं मिलेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइस एक्शन प्लस ओवरसोल्ड और ओवरबॉट डिफाइंड बाय S2 और R2 प्लस पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग एट की 100 पॉइंट लेवल्स। ठीक है, सेम चीज आप बैंक निफ्टी के साथ कर सकते हैं। हर 500 पॉइंट पे अगर आपको पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग नजर आ रही हो तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, और दूसरा मार्केट्स ऐसी होनी चाहिए जो इस तरह के एक्शन को सपोर्ट कर रही हो। अब एक दिन और पीछे चलते हैं, यहाँ पे फिर आप S2 पे आ गए, यहाँ पे 17,784 का यहाँ लो है, तो अगेन जस्ट ऊपर आपका 17,800 का लेवल जो था वो एक कॉल बेस था। तो जैसे ही हम 17,800 के ऊपर गए तो ये जो कॉल राइटर हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है। तो आपको यहां से ये बड़ी बार और ऑलमोस्ट 900 तक आपको रैली मिली। तो कहने का मतलब ये है, ओवर स्ट्रेच मार्केट्स, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग एट की लेवल्स। ठीक है, तो वहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग में या कटिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन से आपको बहुत बढ़िया रिवर्सल्स मिलते हैं। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पे अगर हम देखें तो ये लेवल 900 है, 17,900। 17,900 पे मैसिव कॉल राइटिंग थी। तो कहने का मतलब ये है कि 17,900 ने मार्केट को रोका और फिर रिवर्स कर दिया, तो ये भी एक पॉसिबल ट्रेड था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट लेवल्स पे आपको कैसे काम करना पॉसिबल है इस तरह की कंसोलिडेटिंग मार्केट्स में जो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं कर रही। ऑल्सो आपको इस तरह की शार्प मूवमेंट ऑप्शन में तभी मिलेगी अगर आप प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये मंडे का डे है जहां पे वो एच डी एफ सी बैंक टाइप की खबर आई थी। अब यहां पे भी आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे, 18,100 के आसपास। तो यहां जो है ऊपर की एक्सट्रीम थी, तो 18,100 पे आपको कॉल राइटिंग देखनी थी, और वहां से आप ऑलमोस्ट 17,850 तक आ गए। कल का जो हाई अगर आप देखें तो वो 17,850 ही है। तो इस तरह से अगर आप जो है प्रीवियस डे पे जाएं और आवरली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें तो आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया मिल सकता है कि स्ट्रक्चर कहां कहां बन रहा है। जैसे हम निफ्टी पर देखें तो आपको जो है आवरली चार्ट पे आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, और इस तरह के रेक्टेंगल आप एक दिन पहले बना सकते हैं कि कहां कहां मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने में मिला है। ठीक है, यहाँ पे गैप भी नजर आ रहा है। तो एक तो आप इस तरह से ये मार्क कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखें
तो 17,680 आपको सपोर्ट नजर आ रहा है। यहां पे 17 780 ठीक है। इस तरह से अहेड ऑफ टाइम आप प्रॉपर सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, तो हमने 17,680, 17,780 और 17,850 मार्क किया है, जहां पे हमें पुराने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं। तो ये एक आपको गाइड मिल सकता है, लेकिन मोटे तौर पे बात ये है कि यहाँ पे जैसे हमने ये सपोर्ट के नीचे काफी टाइम ट्रेड किया और फाइनली शॉर्ट स्क्वीज हुआ जो कि आपको ऊपर तक लेकर गया। तो ये बहुत की बात है कि अगर आपने रिवर्सल्स खेलने हैं तो बाजारों को एक तरफ जाने दें, वहां पे प्राइस एक्शन, कॉल एंड पुट राइटिंग और ओवरसोल्ड लेवल्स देखें और वहां से एक रिवर्सल ट्रेड की प्लानिंग करें। ऑप्शन में अक्सर जो है आपको 65 टू 70 पॉइंट्स का एक ट्रेड मिलता है, जो कि अंडरलाइंग में 120 130 होता है। तो अगर मैं अभी 720 पे हूं तो मैं 17 800 की कॉल लूंगा। ठीक है। तो एक स्ट्राइक नीचे जब आप लेते हैं तो जैसे जैसे आप इन द मनी जाएंगे तो तेजी से प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। सिमिलरली नीचे की तरफ आपको एक स्ट्राइक नीचे काम करना है, ताकि अगर ट्रेड ना चले तो आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया है, लेकिन चले तो आपको फायदा ज्यादा तेजी से हो। अगले हफ्ते के लिए मेरा जो है एक कंसोलिडेशन टाइप का ही व्यू है, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में नजर नहीं आ रही कि हम जो है 18,000 क्रॉस कर पाएंगे। तो मोटे तौर पे आपको जो है 17,600 और 18,000 के बीच में ही ट्रेड आप करेंगे, लेकिन उसके बीच में आपको इस तरह के रिवर्सल ट्रेड्स लेने होंगे। तो ये एक लेवल हम और मार्क कर रहे हैं, ये है 17,980। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पीछे की तरफ देखें कि क्या ये लेवल्स जो हैं इनमें मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग 5 मिनट पे कर रहे हैं तो आवरली पे आपके पास ये लेवल तैयार होने चाहिए कि कहां कहां मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिला है। इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो बहुत जगह ये पीछे की तरफ भी जैसे ये लेवल है, ये यहाँ पे पीछे की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रैटेजी से फायदा होगा
और इसको ट्राई करें, पेपर ट्रेड करें और फिर इसमें एक्चुअल रियल मनी लगाएं। छोटे वॉल्यूम से स्टार्ट करें, लेकिन ये बहुत एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है चॉपी मार्केट से डील करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर बाजार ट्रेंड नहीं करेंगे तो आपको तो ट्रेडिंग करनी है, तो एक अच्छा जो है डेली इंट्राडे टाइप प्रॉफिट के लिए ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आ सकती है। तो वीडियो लंबा ना करते हुए इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। मुझे उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा जाए और मिलते हैं मंडे मॉर्निंग प्री मार्केट रिपोर्ट के लिए।